सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। दूर परायो मन का बिरहा, दूर परायो मन का बिरहा, कामेल कियो मेरा राजन। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। कर कृपा दियो मोहे नामा, बंधन ते छुटकाए, बंधन ते छुटकाए। मन ते बिसरियो सगलो तंदा, गुर की चरणी लाए, गुर की चरणी लाए। साध संग चिंत बेरानी छाड़ी, चिंत बेरानी छाड़ी। बुध मोह मन बासन, देकर गढ़हा गाड़ी, देकर गढ़हा गाड़ी। बुध मोह मन बासन, अहं बुध मोह मन बासन, देकर गढ़हा गाड़ी। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। ना को मेरा दुश्मन रहे, ना हम किसके बैराई, ना हम किसके बैराई। ब्रह्म पसार पसारियो पीत, सतगुरु ते सोची पाई, सतगुरु ते सोची पाई। दिल से उठा अमृत उठा, शब्द लगो गुर मीठा, शब्द लगो गुर मीठा। जल थल महियल सर्व निवासी, नानक रमैया डीठा, नानक रमैया डीठा। जल थल महियल सर्व निवासी, जल थल महियल सर्व निवासी, नानक रमैया डीठा। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। दूर परायो मन का बिरहा, दूर परायो
मन का बिरहा तामेल कियो मेरे राजन। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु अमरदास जी ने बाणी विच उचारिया है, भगतां की चाल निराली, चाल निराली भगतां केरी। विखम मार्ग चलना, लब लोभ हंकार तज तृष्णा, बहुत नाही बोलना। खन्नियों तिखी वालों निक्की, एत मार्ग जाना। गुर प्रसाद जिन आप तजया, हर वासना समाणी। कहे नानक चाल भगता जुगो जुग निराली। सचमुच संतां महापुरुषां दी चाल निराली हुंदी है। उन्हां दा मार्ग विखम मार्ग हुंदा है। ये मार्ग बड़ा ही औकड़ा भरिया मार्ग हुंदा है। अजिहे ही विखम मार्ग दे पांधी बने प्यार ते दया दी मूरत, महान परोपकारी आत्मा युग पुरुष भगत पूरन सिंह जी। भगत पूरन सिंह जी ने परोपकार का मार्ग चुनिया, सरबत के भले का मार्ग चुनिया, तो उन्होंने मोह माया त्याग के, स्वार्थ त्याग के अपना सारा जीवन दीन दुखियां की सेवा दे विच समर्पित कर दिता। ये बड़ा ही विखम मार्ग सी, बड़ा ही औखा मार्ग सी जिसते भगत पूरन सिंह जी तुरते गए। उन्होंने परमात्मा का ओट आसरा लिया तो सफलतापूर्वक अपनिया एक कठिन मंजिलों तय किया। लाला हरदयाल जी की एक पुस्तक है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। वो लिखते हैं कि उन्होंने बंदे के जीवन को 5 घेरिया चलता वेख्या, जिन्होंने घेरिया का केंद्र इको है। ये घेरे ने परिवार, शहर, रियासत, देश ते दुनिया। वो लिखते हैं कि जिन्ना मनुखों का जीवन केवल अपने परिवारक जीवन की भलाई खातर हुंदा है, उन्होंने अपने आप को बड़े ही तंग दायरे दे विच कैद किया हुंदा। उन्हों का जीवन हौमे दे आले दुआले घूमता है, उन्होंने मानसिक दशा नीवी हुंदी है। तो अजिहे व्यक्ति अपनिया आत्मिक शक्तियां का पूरा विकास नहीं कर सकते। किसी फिलोसफर का कथन है कि एक साधारण मनुख 100 हिस्सों विचों केवल 15 हिस्से ही अपन शक्तियों की वरतों करता है, तो जोड़े मनुख वेले रहते हैं वो इन्होंने 15 हिस्सों की भी वरतों नहीं करते। सो इस तो अगाह दीयां जिहड़ियां आत्मिक शक्तियां हुंदियां हन, वो परमात्मा के नाम सिमरन ते मनुखता की सेवा द्वारा प्रफुल्लित हुंदियां हन। सेवा ते सिमरन ये 2 दैवी गुण हैं जिहड़े विरले ही किसी इंसान दे विच इकट्ठे वेखण नूं मिलदे हैं। ते भगत पूरन सिंह जी एक ऐसी महान शख्सियत हुए हैं जिन्हां विच ये दोवें गुण मौजूद सन। कहा जाता है कि सिमरन, नाम सिमरन मन वचन ते कर्मां द्वारा करना चाहिए है। और भगत पूरन सिंह जी ने गुरबाणी नूं केवल सुनिया ही नहीं, उचारिया ही नहीं, सगों उन्होंने गुरबाणी नूं अपने जीवन दे विच हंडाया। उन्होंने गुरबाणी तो प्रेरणा लई और गुरबाणी अनुसार अपना सारा जीवन जिया। भगत पूरन सिंह जी का जन्म 4 जून 1904 राजेवाल रोहणों जिला लुधियाना दे विच होया। उन्होंने पिता शिपू मल जी शाहूकार सन ते माता महताब कौर जी एक बहुत ही सूझवान ते धार्मिक विचारों वाली स्त्री सी। भगत जी लिखते हैं कि माता महताब कौर जी ने उन्होंने बड़े ही प्यार ते सत्कार दे नाल पालिया सी। अपनी माता की इकलौती संतान होने करके माता के हिरदे में सदा भगत जी का ही ख्याल समाया रहिंदा सी। और भगत जी लिखते हैं कि माता इको ही गल परमात्मा की याद नाल चित्रती रहती सी कि उन्हों का पुत्र सदा तंदुरुस्त रहे ते वाहिगुरू दियां वध तो वध बख्शिशां दा पात्र बने। भगत जी लिखते हैं कि एक बार मैनू ताप चढ़ गया, तो ताप चढ़े नूं अजे तीजा ही दिन होया सी कि माँ वाहिगुरू के अगे अरदासां करन लगी कि हे वाहिगुरू
मेरा पुत्र राजी हो जाए, ये तेरे ही काम करया करेगा। सो जिस प्यार ते सत्कार दे नाल भगत जी की माता ने भगत जी नूं पालिया सी, भगत जी उसका वर्णन फिलोसफर प्लेटो के कथन विच करते हैं। फिलोसफर प्लेटो का कथन है, आई नो नॉट अपॉन वट अ सेंसिबल मैन शुड एम्प्लॉय हिमसेल्फ देन अपॉन हिज ओन सन। अर्थात कोई सियाणा व्यक्ति अपने आप को किस काम में जुटावे, मेरे ख्याल में वो अपना वध तो वध समा अपने पुत्र दियां शक्तियां का विकास करने दे विच खर्च करे, क्योंकि इस तो वधेरे होर कोई काम जरूरी नहीं हो सकता। सो भगत जी के माता ने भगत जी नूं संतां महापुरुषां दियां कहानियां सुना सुना के पालिया सी। भगत जी लिखते हैं कि मेरी माँ एक कलाकार सी जिन्हें बड़े ही प्यार ते बड़ी ही श्रद्धा दे नाल मेरी शख्सियत नूं घड़िया सी। भगत जी की माता भगत जी तो हथी सेवा दे काम कराउंदे रहे। भगत जी नूं अपने नाल पिंड की खूही ते लैके जाना ते उत्थे मुसाफरां नूं ते पिंड दे पशुआं नूं पानी पिलाउणा, भगत जी नूं पंछियां नूं चोगा पाउण लई कहना, रस्ते विचों पत्थर कंकर किल आदि चुक्कण दा उपदेश देना, बूटियां नूं पानी पाउणा। सो इस तरह के प्राणी मात्र के भले दे अनेकां काम भगत जी तो करवा के भगत जी की माता जी ने भगत जी के मन में दया ते परोपकार के संस्कार इन्ने प्रबल कर दिते कि भगत जी नूं हर जीव दे विच उन्हां नूं दस्सिया कि परमात्मा वसदा है, ते भगत जी हर जीव दे विच परमात्मा नूं ही वेखण लगे ते दुखी मनुखता नूं अपने गले लाउंदे रहे। भगत जी ने लिखिया कि दया ते परोपकार के संस्कार तां माता ने बचपन दे विच ही प्रबल कीते सन, पर उन्हां दी शख्सियत के विकास के विच गुरुद्वारियां, धर्म ग्रंथां ते महान फिलोसफरां के कथनां का भी अहम योगदान रहा। भगत जी लिखते हैं कि उन्होंने बचपन की पढ़ाई पिंड के प्राइमरी स्कूल के विच कीती सी ते बाद विच अकाल पै गया ते पिता जी का शाहूकारा समाप्त हो गया। भगत जी ने खन्ना कस्बे के हाई स्कूल के विच 6वीं क्लास तो लैके 10वीं तक की पढ़ाई की ते भगत जी उत्थे बोर्डिंग हाउस के विच रहिंदे रहे ते भगत जी की माता नूं भगत जी की पढ़ाई का खर्चा पूरा करने लई मिंट गुमरी ते लाहौर दे विच 10 रुपए महीने ते भांडे मांजण की नौकरी भी करनी पई। भगत जी ने 10वीं की किताब दे विच अंग्रेजी की किताब विच इंग्लैंड के इतिहास की एक भगत बीबी मैडम फ्राई की कहानी पढ़ी सी। मैडम फ्राई ने उस समय के अपने देश दियां जेलों में इस्त्री कैदियों की दुर्दशा नूं सुधारन लई अपना समूचा जीवन अर्पण कर दिता सी। उन्होंने इस्त्री कैदियों की दुर्दशा की दिल हिला देने वाली एक तस्वीर खिंची सी। सो भगत जी उस कहानी नूं पढ़ के इन्ने प्रभावित हुए कि भगत जी ने समूचा जीवन प्राणी मात्र के भले तो बिना होर कोई काम करना कबूल ही नहीं किया। सो 10वीं का इम्तिहान देन मगरों भगत जी नूं गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर दे विच सेवा करने का मौका मिलिया। गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर विच जदों भगत जी सेवा करते तो उत्थे मुसाफरां नूं, गरीब विद्यार्थियों नूं, अपाहिजां नूं लंगर च प्रशादा छकाउंदे सन ते भगत जी के बचपन दे विच पए हुए इस संस्कार की तृप्ति हुंदी सी कि संसार दे विच कोई भी बंदा भुखा प्यासा ना रहे। जदों देश के वख-वख हिस्सों तो बेकारी के मारे व्यक्ति प्रशादा छकण आया करते सन तो भगत जी सोचते सन कि इन्हां बंदियां नूं गुरुद्वारे दे विच 2 या 3 दिन प्रशादा छकाउण दे नाल इन्हां दी समस्या का हल होने वाला नहीं। इसका संबंध किते ना किते देश की आर्थिकता दे नाल, राजनीति दे नाल है और उन्होंने इन्हां समस्यावां का कारण लभण लई, हल लभण लई अपनी अगे की सारी उम्र लगा देनी चाहिए। सो भगत जी ने लाहौर दे विच दयाल सिंह लाइब्रेरी दे विच जाके पुस्तकां पढ़नियां शुरू कर दित्तियां, वख-वख विषयां दे उत्ते ज्ञान हासिल करना शुरू कर दिता। भगत जी अखबारां पढ़ते, अखबारां दे विच विद्वानां दे लेख पढ़ते, तो इन्ने सारे विषयों के भगत जी ने ज्ञान हासिल किया। भगत जी अपनी इस पढ़ाई बारे लिखते हैं, एवरीथिंग दैट परटेन्स टू ऑल लिविंग क्रिएचर्स इज ऑफ इंटरेस्ट टू मी। अर्थात हर वो चीज़ जिसका संबंध जीवां दे
दुख दर्द नाल है, उस हर चीज़ दे विच मेरी गहरी दिलचस्पी है। सो इस तरीके दे नाल भगत जी अपनी बुद्धि ते आत्मिक शक्तियां का विकास करते रहे। गुरुद्वारे की छत्र छाया हेठ रह के सेवा के काम करते ते नाल नाल पुस्तकां पढ़ के ज्ञान भी हासिल करते रहे। और भगत जी नूं उस गुरुद्वारे दे विच रहिंदियां ही एक 4 साल के लूले बच्चे की सेवा संभाल की जिम्मेवारी भी मिली, क्योंकि वो बच्चा लूला बच्चा सी, अपनी क्रियावां आप नहीं सी सोच सकता। सो उसकी सेवा संभाल का प्रबंध गुरुद्वारे के विच भी नहीं सी ते भगत जी नूं ये जिम्मेवारी दी गई। भगत जी ने उस बच्चे का नाम प्यारा रखा ते बड़े प्यार नाल ये जिम्मेवारी नूं उन्होंने निभाया। और भगत जी ने उस बच्चे नूं इन्ना प्यार दिता कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे नूं प्यार करती है, उस तरह नाल भगत जी ने उस बच्चे के नाल प्यार किया। और भगत जी गुरुद्वारे के मुसाफरखाने दे विच उस बच्चे नूं लैके सौंदे हुंदे सीगे और उहदे मुसाफरखाने के दरवाजे के कोल ही पिंगले बच्चे नूं लैके वो लेट जाया करते सीगे। और जिहड़े मुसाफर सीगे जदों वो आउंदे जांदे सीगे उन्हां तों टप के जांदे सीगे ते रात सारी भगत जी सौ भी नहीं सी सकदे, क्योंकि भगत जी नूं भी उस बच्चे नूं लैके बार बार अंदर बाहर जाना आना पैंदा सीगा। पर भगत जी जदों सवेरे उठदे सन ते कोई उन्होंने शिकायत नहीं सी हुंदी, खिड़े मत्थे हर एक दे नाल व्यवहार करते सन, कभी कोई शिकायत नहीं सी की। सो गुरुद्वारे दे विच रहिंदे होए गुरबाणी दे शब्द भी उन्हां दे कन्नी पैंदे रहे ते उन्हां दे हिरदे दे विच एक डूंगी थां मलदे रहे, उन्हां दे हिरदे दीआं गहराइयां दे विच उतरते चले गए। सो इस तरह गुरबाणी तो उन्होंने प्रेरणा लई, अपनी आत्मिक शक्तियां का विकास किया। उत्थे भगत जी गुरुद्वारे विच लंगर छकाउंदे, संगतां दे साइकिल की राखी करते, संगतां दे जोड़ियां की राखी करते। और जे कोई गरीब विद्यार्थी हुंदा उहदी फीस का प्रबंध करते, रोगियों को हस्पताल लैके जाते, उन्हां दी दवाई का प्रबंध करते। सो इस तरह अनेक सेवा के कारज वो करते रहे। सो अपने सेवक की आपे राखे आपे नाम जपावे, जय जय काज करत जय जय काज करत सेवक की तहाँ तहाँ उठतावे, सेवक को निकटी हुए दिखावे। सो ये शब्द भगत जी का बड़ा आसरा बनया। और इस दे आसरे ही भगत जी ने निर्धन हुंदियां होया भी पिंगलवाड़ा संस्था वर्गे महान कम्मां तो करन ते ना घबराए, सगों इस मार्ग ते चलदियां जिन्नियां भी मुसीबतां औकड़ां आईयां हर मुसीबत दे विच भगत जी अडोल रहे। सो एक 24 साल का समा भगत जी ने गुरुद्वारा डेरा साहब दे विच सेवा करदियां होया बतीत किया। ते जदों 15 अगस्त 1947 नूं देश आज़ाद होया, हिंद पाक की वंड हुई, तो भगत जी 18 अगस्त 1947 नूं लाहौर तो चल के खालसा कॉलेज अमृतसर के रिफ्यूजी कैंप दे विच पहुंचे। उस समय भगत जी कोल 1 रुपया 5 आने सन ते वो लूला बच्चा भगत जी की पिठ ते सी। एक रोगी बजुर्ग व्यक्ति भगत जी के नाल सी। जदों भगत जी उस खालसा कॉलेज रिफ्यूजी कैंप च पहुंचे तो भगत जी ने वेख्या भी उत्थे जिहड़े अपाहिज व्यक्ति बजुर्ग रोगी व्यक्ति उन्हां दी सेवा संभाल का कोई प्रबंध कोई खास प्रबंध नहीं सी हैगा। ते भगत जी जिहड़े कैंप के प्रबंधक सी प्रिंसीपल जोत सिंह जी उन्होंने मिले तो भगत जी ने उन्होंने पूछा कि इत्थे अपाहिजां दा ते होर रोगी व्यक्तियों की सेवा संभाल का की प्रबंध है। तो प्रिंसीपल जोत सिंह जी ने कहा कि इत्थे तो सारियां दी सेवा संभाल हो रही है। तो भगत जी ने कहा नहीं जी, इत्थे तो सेवा संभाल उन्हां दी ही हो रही है जिहड़े दौड़ भज के अपनी सेवा संभाल आप कर सकते हैं। सानू सेवा संभाल उन्हां दी करनी चाहिए है जिहड़े व्यक्ति अपाहिज हन, बीमार हन, दौड़ भज नहीं कर सकते। सो उन्हां दी इस गल सुन के प्रिंसीपल जोत सिंह जी बड़े हैरान हुए, उन्हां दीआं गल्लां तो बड़े प्रभावित हुए। तो उन्होंने बड़े प्यार नाल भगत जी ने कहा कि भगत जी तुसी जिहड़ी सेवा करनी है तुसी कर लो। तो इस तरह भगत जी ने उत्थे कैंप दे विच उन्हां अपाहिजां दी रोगियां दी सेवा जिहड़ी है सेवा का काम आरंभ कर दिता। 4 महीने बाद कैंप की समाप्ति हो गई तो उस वक्त भी भगत जी को 7 अपाहिज व्यक्ति सन। तो भगत जी उन्हां अपाहिज रोगी व्यक्तियों कभी रेलवे स्टेशन की बलगन के अंदर उन्होंने सांभ संभाल करते रहे तो कभी विजय हस्पताल के पूर्वी दरवाजे के बाहर बोर्ड हेठा उन्होंने डेरा लाया तो कदे निकासी कोठियां दे विच
ਤੇ ਕਦੇ ਇੰਦਰ ਪੈਲੇਸ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਪਾਹਿਜਾਂ ਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੂਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਪਾਹਿਜਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਸਾਂਭਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਉਹਨਾਂ ਰੋਗੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀਗੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰੇ ਸੀ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਘੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਟਾਵਾਂ ਬਣ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਮਾਰਗ ਸੀ, ਬੜੀ ਕਰੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਭਗਤ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਸੋ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ, ਕਰੜੀ ਘਾਲਣਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਭਗਤ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕੰਮ ਆਰੰਭੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਅਪਾਹਿਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬੜੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਭਗਤ ਜੀ ਕੋ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਛਪਵਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਤ ਜੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦਇਆ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਭਗਤ ਜੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਤੇ 5 ਆਨੇ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੰਸਥਾ ਦਾ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਗਤ ਜੀ ਜੂਨ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ
ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਤੋਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ, ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਰਦ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਸੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਜਿਹੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੇ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁਕਾ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।